नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब न खेले देब, खिलवा बिगाड़ब। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हैदराबाद के अलावा लोकसभा की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां वो खेलने की स्थिति में हो। लेकिन वो इतनी स्थिति में सैकड़ों सीटों पर हैं जहां वो खेल बिगाड़ सकते हैं। और ओवैसी के खेल बिगाड़ने का सीधा मतलब होता है बीजेपी का खेल बनना। वो सेकुलर पार्टियों का ही खेल बिगाड़ सकते हैं, जैसे बिहार में अभी अभी उन्होंने आरजेडी का बिगाड़ा है गोपालगंज सीट पर। देखिए कि बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारा था। बावजूद इसके भाजपा गोपालगंज सीट जीतने में सफल रही। हालांकि इस सीट पर जीत हार का अंतर 2000 वोट से भी कम का रहा, लेकिन आरजेडी हार गई। और हारी कैसे? ओवैसी के एआईएमआईएम उम्मीदवार की वजह से। उसे 12,000 से ज्यादा वोट मिले। यह सारा वोट आरजेडी का था। पहले दिन से यह साफ था कि ओवैसी आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। न खेलब न खेले देब, खिलवा बिगाड़ब। यही ओवैसी की आदत और यही है अदा। अब यही आदत और अदा गुजरात में चुनाव लड़ रहे विपक्षी दलों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि वो भाजपा को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ओवैसी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हिसाब लगा रहे हैं कि ओवैसी उनका कितना वोट खराब कर सकते हैं। वो जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी यहां चुनाव जीतने के लिए नहीं, उन्हें हराने के लिए उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात में कम से कम 40 ऐसी सीटें हैं जहां ओवैसी बैठे बैठे मुसलमानों का 2-4 हजार वोट काट सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गणित खराब, मतलब बीजेपी का फायदा। आइए जानते हैं कि एआईएमआईएम का गुजरात चुनाव को लेकर क्या प्लान है, इससे किस पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पता ही होगा कि बिहार में बीजेपी की जीत से उत्साहित ओवैसी ने गुजरात में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी तक के हिसाब से एआईएमआईएम गुजरात की 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए कि ये वही सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, जैसे कच्छ जिले की अबडासा, मांडवी, भुज, अंजार, गांधीधाम, बनासकांठा की वडगाम, पाटन जिले की सिद्धपुर और अहमदाबाद की 5 मुस्लिम बहुल सीटें, वेजलपुर, दरियापुर, जमालपुर, खाड़िया और दानी लिमड़ा। इसके अलावा ओवैसी की लिस्ट में द्वारका की खेड़ ब्रह्मा के साथ जूनागढ़, पंचमहाल, गिर सोमनाथ, भरूच, सूरत, अरवली, जामनगर, आणंद और सुरेंद्र नगर की कुछ सीटें भी शामिल हैं। मतलब हर वो सीट जहां ओवैसी के खड़े होने से मामले को हिंदू बना मुसलमान बनाने में सहूलियत होगी। मतलब ओवैसी खुल्लम खुल्ला बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, या कहिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि 30 सीटों पर चुनाव लड़कर वो गुजरात में न तो सरकार बना सकते हैं और ना ही उसे प्रभावित कर सकते हैं। उनकी भूमिका केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एक एजेंट की हो सकती है। इसे वो मुस्लिम मतदाताओं की एकजुटता का नाम देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऐसी 30 सीटों को चिन्हित किया जहां मुस्लिम आबादी 30 से लेकर 60% तक है। दरअसल ओवैसी इसी बहाने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने पंख तौलना चाहते हैं, बार्गेनिंग पावर जिसको कहते हैं। विधानसभा में अपने 30 उम्मीदवार उतारकर वो देखना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका कितना फायदा मिल सकता है, वो यहां से कितने उम्मीदवार उतार सकते हैं, क्या सौदेबाजी कर सकते हैं। आपको पता ही है कि गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की और सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, किसी के पास एक भी नहीं है। मतलब शून्य उम्मीद होने के बावजूद ओवैसी यहां दम दिखाने का दंभ भर रहे हैं। तो अपना खेल बनाने के लिए नहीं, उन दलों का खेल खराब करने के लिए जिन्हें लेकर बीजेपी इन दिनों बहुत चिंतित नजर आती है। अब समझिए ओवैसी की ताकत क्या है। देखिए कि गुजरात में मुसलमानों की कुल आबादी है लगभग 10%। 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30% से भी ज्यादा है। मतलब अगर मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग हुई तो बीजेपी की स्थिति डामाडोल हो सकती है। इसी को रोकना है। इसीलिए चुन चुनकर ओवैसी इन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। यह बात सच है कि ओवैसी को लेकर मुस्लिम युवाओं में एक दीवानगी है। वो उन्हें नेता नहीं नायक मानते हैं। ऐसे में एआईएमआईएम प्रत्याशी को ठीक ठाक मुस्लिम वोट काटने की उम्मीद है।
मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है तो इसका फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है भाजपा को ही होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि गुजरात जैसे संवेदनशील राज्य में मुसलमान क्या ओवैसी के पीछे आंख मूंद कर अपना वोट फेंक देंगे? भीड़ लगाना एक बात होती है और वोट देना एकदम अलग। लोग उन्हें सुनने के लिए जमा होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वोट भी दे देंगे। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ओवैसी अपनी फजीहत करा चुके हैं। दोनों ही राज्यों में उनके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके, जबकि उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुसलमान हैं और पश्चिम बंगाल में तो 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। फिर ओवैसी इतने उत्साहित क्यों हैं? इसकी वजह है फरवरी 2021 में हुए गुजरात नगर निकाय के चुनाव। तब AIMIM ने 26 वार्डों में जीत हासिल की थी। अहमदाबाद की 7 सीटें, गोधरा में 6, मोडासा में 9 और भरूच की 1 सीट पर। लेकिन वार्ड के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है। ओवैसी खुद ही कहते भी हैं कि लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यही तो सवाल है कि ओवैसी का काम क्या है? सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकता को मजबूत करना या मुस्लिम एकता के नाम पर सांप्रदायिक ताकतों के हाथ की कठपुतली बन जाना? और सच यही है कि ओवैसी का शानदार वक्ता होना उन पर भाजपा का लट्टू होने के आरोपों पर पर्दा नहीं डाल पाता और उन पर सबसे ज्यादा शक मुसलमान करते हैं। आपको याद हो तो यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सबसे तीखे हमले अखिलेश यादव पर किए थे। बलिया के सिकंदरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव में ताकत नहीं कि वो भाजपा को यूपी की सत्ता में आने से रोक लें। उन्होंने मुसलमानों से पूछा था कि वो कब तक सपा और बसपा नेताओं के लिए फुटबॉल बने रहेंगे। जब ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने उनका स्वागत करते हुए कहा था कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। बिहार में तो तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि ओवैसी जीतने के लिए नहीं, भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस भी इस तरह के आरोप ओवैसी पर कई बार लगा चुकी है। हर चुनाव के बाद ये बात और साबित होती चली जाती है कि ओवैसी के पास मुस्लिम परस्त राजनीति को आगे ले जाने का कोई रोड मैप नहीं है। यहां तक कि दलितों पिछड़ों को मुसलमानों के साथ जोड़ने की भी न तो उनके पास कोई चिंता है और ना ही कोई सोशल इंजीनियरिंग। ये बात तय है कि सिर्फ मुसलमानों को लेकर इस देश में कोई राजनीति नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है ओवैसी ऐसा करके जो खेल खेल रहे हैं उसमें मुसलमानों का नहीं, भाजपा का फायदा है और अब यह बात छिपी हुई नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।